राधे राधे दोस्तों, मैं कविता बेलिया हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं को। इसके अंतर्गत हमारे 18 महापुराणों में से एक लिंग पुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसके अंतर्गत लिंग पुराण अर्थात शिवलिंग के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें 11,000 श्लोक है एवं भगवान शिव को ही ब्रह्मांड का असीम शक्ति एवं विकास और उत्पत्ति का कारण माना गया है। यह पुराण शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का और उनकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। लिंग पुराण में लिंग को शिव का प्रतीक शक्ति रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि का निर्माण, पालन एवं संहार करने का प्रतीक है। इसमें शिव की महानता, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति प्रेम और शीघ्र प्रसन्न होने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले देवता के रूप में उन्हें दर्शाया गया है और योग तथा ध्यान के विभिन्न रूपों का भी वर्णन किया गया है। किस प्रकार ध्यान से, योग से हम परमात्मा के समीप जा सकते हैं, इस बात का उल्लेख किया गया है और किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने में साधना किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है, इन सभी चीजों का वर्णन इस पुराण में किया गया है। लिंग पुराण में सदाचार, धर्म और सत्य के पालन पर जोर दिया गया है और सर्वप्रथम जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों में इस बात का विवाद हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तब उनका विवाद समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल लिंग के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हुए और फिर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को यह कहा कि इस जो ये लिंग है तुम्हारे बीच में, इसका आदि और अंत पता करो। तो ब्रह्मा जी तो ऊपर की ओर गए उस लिंग का आरंभ ज्ञात करने के लिए और विष्णु जी नीचे की ओर गए पाताल तक कि इसका अंत कहाँ है, लेकिन उस लिंग का न तो प्रारंभ पता चला और ना ही अंत पता चला। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी और विष्णु जी यही कार्य करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता न चला, इतना विशाल लिंग था। फिर ब्रह्मा जी को सबसे ऊपर एक केतकी का फूल था साइड में, उसने ब्रह्मा जी ने कहा कि वहां पर मैं जाकर बोल दूंगा शिव जी से कि ये केतकी का फूल था वहां पर सर्वप्रथम, और इस प्रकार से वह केतकी के फूल को बोलकर और आए। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों थे। तब विष्णु जी ने तो यह बोल दिया कि मुझे इसका कोई अंत पता ही नहीं चला कि इसका अंत कहाँ है, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे तो सबसे ऊपर ये केतकी का फूल मिला था, जहां पर इसका आरंभ हुआ था, सबसे ऊपर ये फूल था। और फूल ने भी कहा हाँ मैं वहीं था और यहीं से इसका लिंग का प्रारंभ हुआ। तब ब्रह्मा जी के झूठ बोलने की वजह से ब्रह्मा जी की सभी जगह पूजा नहीं की जाती और इसीलिए भगवान शिव ने फिर विष्णु भगवान को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता का कार्य तो है, बट उनकी पूजा उतनी नहीं होती है। इस प्रकार कई कहानियों का वर्णन हमें इस पुराण के अंतर्गत मिलता है। शिव अनादि और अनंत है, जिनका न कोई आदि है न अंत है। इसी प्रकार इसमें शिव महिमा का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।